भारत की बेटी हूँ मैं, देखो मेरी शान। जीवन के हर क्षेत्र में किया देश का नाम। तूफानों से लड़कर ही खुद को सबल बनाया है। अबला नहीं सबला हूँ मैं, कोई रोक न पाया है। ऊंची उड़ान भरकर मैंने सबको ये दिखलाया है। बेटी को तुम कम मत समझो, बेटों सा फर्ज निभाया है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपकी अपनी होस्ट और दोस्त दीपशिखा स्वागत करती हूं आपका आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है भारत की बेटी। जी हाँ, भारत की बेटी हमारा एक छोटा सा प्रयास है, एक छोटी सी कोशिश है, जिससे हम बच्चियों को, महिलाओं को सजग कर सकें, उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका दे सकें। भारत की बेटी के हर एपिसोड में हमारी मुलाकात होती है कुछ ऐसी बच्चियों से, कुछ ऐसी महिलाओं से। हम जानते हैं उनके सफ़र की कहानी, उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, उनकी मोटिवेशनल एक्सपीरियंसेस। कोशिश करते हैं कुछ ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने का, कुछ ऐसी दुविधाओं के हल खोजने का, जिनसे प्रेरणा लेकर आप अपने जीवन में एक सही दिशा और सही विकल्प का चुनाव कर सकें। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर कर अपने कीमती सुझाव हमसे शेयर ज़रूर करें। जी हाँ, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले समय में हमारे प्रोग्राम भारत की बेटी से जुड़े हर नोटिफिकेशन, उसके एपिसोड्स की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। हमारी आज की महिला मेहमान हैं एक खास शख्सियत, एक जानी मानी हस्ती। जी हाँ, उनका नाम है एडवोकेट जूही अरोड़ा जी। जी हाँ, यूं तो जूही अरोड़ा जी जो हैं, पिछले एक दशक से ज़्यादा हुआ उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के साथ जुड़े हुए, पर वर्तमान जो उनका कार्यक्षेत्र है वो है सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि वो अपने परिवार की पहली, जी हाँ, शी इज़ द फर्स्ट जनरेशन लॉयर इन हर फैमिली। और अगर मैं बात करूं उनकी अचीवमेंट्स की, तो यकीन मानिए फहरिस्त बहुत लंबी हो जाएगी। कई जानी मानी जजमेंट्स के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक मुहिम भी चलाई थी, जिसके लिए उन्होंने संस्कृत भाषा को एक अहम दर्जा दिलाने के लिए सीबीएसई के पाठ्यक्रम में के तहत वो मुहिम की शुरुआत की थी। और उनको नेशनल विमेंस एक्सीलेंस अवार्ड, जो बहुत एक बड़ी अचीवमेंट है, उससे भी उनको नवाजा गया है। तो हम अपने बीच में स्वागत करते हैं जूही अरोड़ा जी का। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस अच्छे मंच पे बुलाया, भारत की बेटी। खैर, आजकल वर्चुअल फिजिकल सब एक ही बराबर है हम लोगों के लिए, क्योंकि इस पैंडेमिक में हम वर्चुअल मंच को भी फिजिकल मंच की तरह ही समझ रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा शुक्राना मेरी तरफ से कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आके कुछ अपने विचारधारा बता सकूं और मेरी इस विचारधारा से लोगों को कुछ फायदा हो सके। तो मेरी एक यही कोशिश है इस पूरे इंटरव्यू के दौरान कि मैं कुछ ऐसा बता सकूं, अगर मेरे से कुछ कुछ मैं 1% भी अगर कहीं किसी की लाइफ में कुछ सुधार आ रहा है, तो आई थिंक आई वुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो थैंक यू सो मच। और जैसा आप चाहेंगे, आप जो मुझसे हो सकेगा मैं इस इंटरव्यू में जरूर बोलना चाहूंगी। जी हाँ मैम, हम सिर्फ आपसे सहयोग चाहेंगे। आज हम चाहते हैं कि आपके द्वारा शेयर किया हुआ एक्सपीरियंस जो है वो लाखों करोड़ों बच्चियों तक पहुंचे और उन्हें इंस्पायर भी करेगा, आई एम श्योर। मैम, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी आपसे, आप हमारी ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताएं। देखिए, मैं अपने बारे में यही बोलना चाहूंगी कि आपके पास बहुत पावर है। एक नारी के पास बहुत शक्ति होती है जो हमें पता नहीं चलती जब तक हम उसको खुद रिवाइव नहीं करना चाहें। और आई थिंक कोई भी नहीं है जो आपको रिवाइव करा सकता है सिवाय आपके अपने और आप खुद। तो अल्टीमेटली यू आर अ सुपर नेचुरल पावर्स। क्योंकि कहा जाता है ना कि जैसे एक औरत सब पे भारी, दैट्स द ट्रुथ। कि अगर आप एक टाइम में बहुत एक्टिविटीज कर सकते हैं, आप अपने बच्चे भी संभाल सकते हैं, आप अपने घर को भी देख सकते हैं, अपने समाज में भी अपनी जगह बना सकते हैं, और साथ में आप अपने आप को वर्क भी कर सकते हैं जो आप जिस भी दिशा में है वहां पे भी। तो आपके पास इतनी पावर्स हैं, बस आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि आप किसी भी फील्ड में जाएं, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो एनी अदर फील्ड।
आप देखिए इवन ओलंपिक्स में भी हमारी बेटियों ने कितना नाम किया है। आज हम जिस जगह खड़े हैं, इतने अच्छे हमारे पास लोग हैं जिनको इस वक्त कितना तरीके से सम्मान दिया गया है, लड़कियों को भी, और लड़कियों ने उस चीज का पूरा फायदा उठाया है और साथ में बहुत आगे बढ़े हैं वो, कंधे से कंधा मिला के। और अब आप देखिए यहाँ तक कि जुडिशरी में भी अगर हम जाएं देखें तो वहां पे भी अभी रिसेंट एलिवेशन हुआ है सुप्रीम कोर्ट में 3 महिला जजेस का। तो इस सब चीजों से यही पता चलता है कि अब वो देश नहीं है जहाँ पे हमें कुछ सम्मान ना मिले या हमें अपॉर्चुनिटी ना मिले। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अभियान है, तो ऐसा नहीं है। हमें अपने आप को सशक्त करना है, हमें कोई नहीं आएगा करने के लिए। हमारे पास सारी एड्स हैं, अगर हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझेंगे, हमें पता है कि हमारे पास सब कुछ है, उसके बाद भी अगर हम अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ना करें, वो फिर हमारी अपनी लड़ाई है हमारी से। तो आई थिंक वो जरूरी है। और इसी तरीके से मैंने भी अपनी वकालत शुरू करी जब मेरे घर में कोई नहीं था इन दिस फील्ड। बेसिकली आई एम अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर एंड आई एम प्राउड टू से दैट, क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर को जो चैलेंजेस हैं वो शायद सेकेंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन तक नहीं होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि उनके लिए आसान है, ऑब्वियसली आपको अपना मकान खुद बनाना है, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली फॉर फर्स्ट जनरेशन लॉयर आपको एक एक सीढ़ी एक एक नींव खुद रखनी है। So I have also started my journey, and then with the help and with the God's grace and with the help of other senior advocates and other fellow colleagues, I would always admire them also to be a great part in my journey, because without them you cannot. My teamwork, my whole team of the Law Juhi Arora and Associates are a part of my journey, and they have seen me rising. They themselves has rise with me. So this is what I want to say कि आपको धीरे धीरे कदम बढ़ने। किसी जमाने में जब हम इसमें पूरे लॉ में कदम रखा तो मेरे पास एक डिग्री के अलावा कुछ नहीं था, शायद कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई गाइडेंस नहीं। धीरे धीरे आज आई एम बीन सिलेक्टेड ऑन द मैट्रिमोनियल पैनल ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी. I am also one of the selected mediator at Delhi Dispute Resolution Society by NCT of Delhi, and also I have been on the advisory board of Amity Law Colleges and also on the various law colleges. Matlab my end would be endless, and I would always want every time I should have a additional feather. हर बार मेरे एक कहते हैं ना गुड आइसिंग ऑन द केक हो मेरे लिए, वही बहुत सम्मान की बात होगी और मैं चाहूंगी धीरे धीरे बढ़ूं। यही एक सबको कहने की मेरा मतलब है कि आप यहाँ मैं बिल्कुल इस चीज से मेरे साथ हर कोई एग्री करेगा कि आपकी तारीफ अगर मैं करूं तो वो शायद सूरज को रोशनी दिखाने जैसी बात होगी, बिकॉज आपकी जो अचीवमेंट्स हैं वो वी सैल्यूट दैट एंड इट्स कमेंडेबल। एंड मैम मैं आपसे जरूर ये जानना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया आपका प्रोफेशन है, यू आर इन दिस लॉ के प्रोफेशन में है। मैम कुछ बच्चियां हैं हमारे साथ में, हमारे बीच में, जो चाहते हैं इस प्रोफेशन को फॉलो करना या इस चीज में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन सोसाइटी की वजह से या ये कहकर कि ये लड़कियों के जाने का प्रोफेशन नहीं है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? पहली बात तो मैं इसमें एक लाइन ऐड करूंगी कि लड़कियों के लिए इसलिए नहीं क्योंकि लड़का नहीं मिलेगा, लड़कियां तेज मानी जाएंगी, शादी होने में दिक्कत होगी। ये बहुत एक नॉर्मल एजेंडा है जो हम सुनते आ रहे हैं अपने युगों से, और आई थिंक उससे पहले से, बट चीजों ने बहुत ही अब अलग तरीके से मोड़ लिया है अब इसमें। आई थिंक जो समझदार व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा है, जो समझता है कि एक पढ़ाई लिखाई की क्या वैल्यू है, वो कभी भी अपने बेटियों को या आसपास की महिलाओं को ऐसी प्रेरणा नहीं देंगी। बट फिर भी कुछ तत्व ऐसे हैं हमारे समाज के जो इस चीज को बढ़ावा देते हैं कि आप इस फील्ड में जाओगे तो आपकी रिकॉग्निशन उस तरीके से होगी। तो उस तरीके से हमें नहीं सोचना चाहिए, हमें पॉजिटिव सोचने चाहिए अपने। और ऑब्वियसली हर तरीके के लोग हैं, और अगर हम उस तरीके अपने आप को नेगेटिविटी से घेरेंगे तो हम वही सोचेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ वेरी वंडरफुल प्रोफेशन जहाँ पे लोग आपको बहुत इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं। आप कितने लोगों की जिंदगियां बचा रहे हो, कितने लोगों को दिशा दिखा रहे हो, कितने लोगों की लाइफ जो इस वक्त जूझ रहे हैं उनको प्रॉब्लम से बचा रहे हो। तो आई थिंक आप क्या गलत कर रहे हैं?
ऐसे में अगर आप बोल्ड हैं या अगर आप तेज हैं तो इसमें गलत क्या है? इसमें कुछ गलत नहीं। अगर अपनी बात रखना जज के आगे या आप अपने क्लाइंट को रिलीफ दिलाना अगर तेज है, तो मुझे लगता है कि लोगों की सोच गलत है यहाँ। और कोई भी महिला, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, मेरा ये मानना है, वो कभी नहीं चाहेगी कि उसकी खुद की पर्सनल लाइफ इफेक्ट हो। ये सिर्फ लोगों की सोच है कि आप वकील हैं तो आप तेज होंगे या घर में कोर्ट कचहरी चला रहे होंगे, बट दैट्स नॉट द ट्रुथ। आप देखिए कितने ऐसे तो फिर लोगों को पॉलिटिक्स में भी नहीं जाना चाहिए। फिर लोग सोचेंगे पॉलिटिक्स में भी महिला गई तो फिर घर खराब है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ हमारी सोच है और हमें इन सोच से बाहर आना है और अच्छे लोगों को और प्रेरणा देनी है। एक लड़की सशक्त होती है तो पूरा, कहते हैं ना, पूरा परिवार सशक्त होता है, पूरा परिवार पढ़ता है। क्योंकि ये कहा गया है, आप एक लड़की को पढ़ाओगे तो पूरे परिवार को पढ़ा रहे हो। इसका मतलब लड़के को पढ़ाने का मतलब है सिर्फ लड़का पढ़ रहा है, क्योंकि लड़की वो माँ भी बनेगी, बहन भी बनेगी, तो वो अपने बच्चों को भी वही उसी तरह का कंटिन्यू करेगी। तो यही मेरी बिल्कुल। सोच है। मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूंगी कि जैसे मैं खुद हूँ, मैं भी एक शादीशुदा महिला हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एजुकेटेड हूँ तो मैं शायद दो परिवारों को, अपने परिवार को भी और अपने ससुराल परिवार को भी, वहां पर भी जो एक महिला है अगर वो पढ़ी लिखी है, वो सब चीजों को संभाल सकती है, तो वो शायद दो परिवारों को संभालने का जिम्मा उठा सकती है। मैम, मैं आपसे बिल्कुल ये भी जानना चाहूंगी कि इस प्रोफेशन में आने के लिए एक बच्चे को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, या उस पे आप थोड़ा हमें गाइडेंस दीजिए कि हम कैसे वो उस प्रोफेशन में एंटर कर सकते हैं, क्या करना पड़ता है, कोई सर्टिफिकेटेड कोर्सेज हैं, डिग्रीज हैं, किस तरीके से वो इस प्रोफेशन में आ सकते हैं? देखिए, लॉ फील्ड के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक पढ़ाई है। अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं या लॉ से रिलेटेड जज में बनना चाहते हैं, ऐसी बहुत महिलाएं आप देखिए कोर्टों में जो 22-22 साल में, 25 साल में जज बन के बैठी हुए हैं। बिल्कुल ही जो बिल्कुल उन्होंने शुरुआत ही अपनी एग्जाम दे के बनी है। तो ऐसा नहीं है, आपके पास ग्रोथ अनलिमिटेड है, बहुत पावरफुल प्रोफेशन है, बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। इसके लिए आपको 12th के बाद ही पढ़ाई शुरू कर सकते हैं आप, क्योंकि अब हमारे पास एक 5 इयर्स डिग्री प्रोग्राम है जो कि कहता है कि सीधे आप 12वीं के बाद ग्रेजुएट प्लस LLB की डिग्री ले सकते हैं, जो कि BLLB भी हो सकता है, BBA LLB भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको 5 साल का कोर्स करना पड़ेगा 12वीं के बाद। तो आफ्टर 12th आप 5 साल का अगर डिग्री कोर्स करते हैं तो आप एक LLB ग्रेजुएट होते हैं। उसके बाद आप एक किसी भी अच्छे सीनियर के अंडर या किसी भी अच्छी नौकरी में डिग्री लेने के बाद आप अपने को वो कर सकते हैं अपॉइंट। और अगर आपको लगता है कि आपको इससे आगे पढ़ना है तो इससे ऊपर LLM की पढ़ाई है, तो आप LLM भी कर सकते हैं। अलग अलग फील्ड है क्योंकि लॉ बहुत वाइड है। एक लॉयर सारे मैटर्स इतनी आसानी से नहीं हो सकता, तो इतनी टैक्सेशन का अलग है, IPR अलग है, फैमिली लॉ अलग है, सिविल, क्रिमिनल, एन नंबर ऑफ हमारी फील्ड्स हैं। तो आप किसी भी चीज में एक स्पेशलाइजेशन करना चाहे तो कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो एक LLM है, उसके बाद आप एक प्रोफेसर की नौकरी भी कर सकते हैं, पढ़ाई के तरफ भी जा सकते हैं, लॉ में लिटिगेशन में भी जा सकते हैं, कोर्ट में केस भी लड़ सकते हैं। और साथ ही में आपके पास चैलेंज है पूरा, और आपके पास पूरे ऑप्शंस खुले हैं कि आप जुडिशरी की तैयारी भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक एग्जाम देने पड़ते हैं जो उनके प्रॉपर प्रोटोकॉल हैं, प्रिलिमिनरी, मेंस एंड इंटरव्यू। अगर वो आप क्लियर कर पाते हैं तो ऑब्वियसली आप एक जुडिशरी की पोस्ट भी हासिल कर सकते हैं। हाँ, आपको सीधे 12th के बाद अब एक वो अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां पहले ग्रेजुएट करके फिर LLB में जाते थे 3 इयर्स के कोर्स में, अब आप डायरेक्ट 5 इयर्स का कोर्स भी ऑप्ट कर सकते हैं 12th के बाद। मैम, जब आपने अपना ये करियर प्रोफेशन आपने ये चुना, आपने इसकी शुरुआत करी, आपने जैसे आपने कहा, आप शायद अपने परिवार में पहली ऐसी महिला हैं जो इस प्रोफेशन की तरफ आई, तो उस वक्त आपको क्या क्या उस टाइम पर आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे? देखिए, मैं कहूंगी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन भगवान का, उन माँ बाप का जिन्होंने मुझे जन्म दिया, बिकॉज उनका कॉन्टिन्यूस सपोर्ट मेरे साथ रहा है। चैलेंजेस आए लेकिन शायद सपोर्ट इतना था कि वो चैलेंजेस मैटर नहीं करे। और अब एक मैं परिवार लेके बैठी हूँ, मेरे पास 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है, तो सबका सपोर्ट है। और एक सपोर्ट सिस्टम बहुत बड़े
बहुत बड़ा सिस्टम है, आपको किसी भी चैलेंज को पार करा सकता है। तो आई थिंक पहला स्टेप ही मेरे लिए वहीं खत्म हो गया था जहां मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया कि तुम इस फील्ड में जा सकती हो। तो सबसे पहला चैलेंज तो मैं वही करी, जो मानसिकता से मैं चैलेंज जीता, जहां लोग अपनी बेटियों को इस प्रोफेशन में डालना भी नहीं चाहते हैं। तो पहला स्टेप तो मैं वही चैलेंज का जीत चुकी थी जब मैंने एडमिशन लिया था। फिर अब आगे समाज से लड़ने की बात रही, या आगे के चैलेंजेस, ऑफ कोर्स वो एक बहुत बड़ा हडल है, क्योंकि वो मुझे लेके जा सकते हैं किसी भी जगह पर। उसके आगे की लड़ाई मेरी अपनी है और अपनी ही थी। तो उसके लिए आपके पास कदम कदम पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, अगर चैलेंजेस आएंगे तो, बट वो आपको देखना है कि आप किस चीज को चूज कर रहे हैं, कि चैलेंजेस को देख के आप हार जाना चाहते हैं या उसके साथ जो अपॉर्चुनिटी आई उसको चूज करके उसको ओवरकम करना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली ऑब्वियसली इट इज अ टफ जॉब एंड डे नाइट वाला काम है, पढ़ाई करनी है, पूरा 100% देने वाला काम है। तो ऑब्वियसली इट्स अ टफ थिंग, बट अल्टीमेटली मैंने कहा पैशन बहुत जरूरी है। अगर किसी चीज का पैशन है ना, इसमें मैं एक कहावत ऐड करना चाहूंगी। कहा जाता है कि जो पत्थर ऊपर से टूट के गिर जाए वो कंकड़ हो जाता है, और जो उस पत्थर उस चोट को सह जाए वो शंकर हो जाता है। तो यही अगर आप फंडा रखें अपने माइंड में, एजेंडा, तो आई थिंक स्काई इज द लिमिट। जी बिल्कुल मैम, बहुत ही आपने एक कम शब्दों में आपने एक बहुत ही जो बड़ा मैसेज है वो हमें दिया है कि किस तरह टूटने के बाद भी अपने आप को जोड़े रखना और फिर आगे बढ़ना। बिल्कुल ये ही हमें जिंदगी के हर स्टेप पर सीखने को मिलता है। मैम जैसे आपने बताया ये आपका प्रोफेशन है, इसमें हर दिन जो है कुछ आपको हर दिन अपने आप को अपडेट रखना है, आप पीछे नहीं हो सकते। और आप एक परिवार भी है आपका, आपके बच्चे हैं, तो आप इन दोनों चीजों को कैसे बैलेंस कर पाती हैं? बहुत मुश्किल होता होगा अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना। कैसे आप अपने परिवार को, बच्चों को टाइम दे पाती हैं? हम जरूर जानना चाहेंगे। ये क्वेश्चन आपका ही नहीं है मैडम, आई थिंक मुझसे जो मिलता है वो यही पूछता है कि हाउ डू यू मैनेज, ये कैसे कर पाते हो तुम। मैंने पहले ही जैसे शुरुआत में ही बोला कि गॉड, शायद भगवान ने, गॉड ने हम औरतों को ना कुछ एक अलग पावर दी है चीजों को सहने की। तो कहीं ना कहीं वो एक पावर का इस्तेमाल मैं शायद कर रही हूँ। और कुछ ना कुछ कहा गया है कि सपोर्ट सिस्टम एक बहुत मैटर करता है। मेरी फैमिली का सपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं उनके सपोर्ट से और एक भगवान की उस पावर की वजह से, और एक जील, सीखने की जील हर दिन आज तक है मेरे में, कि मैं हर दिन सीखना चाहती हूँ, कुछ बढ़ना चाहती हूँ। मैं इसमें संतुष्ट नहीं हूँ कि आज मेरे पास टीम है, मैं इतनी जगह अपॉइंटेड हूँ, शायद मेरा लेवल, मैं चाहती हूँ मैं और आगे ग्रो करूँ। तो जब आपके अंदर वो सीखने की जील रहेगी ना, तो आप अरेंजमेंट्स अपने आप बनाओगे। कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। तो दैट्स द ट्रुथ। जब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं, आपने सोच लिया मेरे लिए यही सब कुछ है, खाते पीते और सोते उठते जागते रोते सब चीज लॉ है और मेरे लिए यही पूजा है, तो आई थिंक आपको कोई जरूरत नहीं है, भगवान अपने आप आपके अरेंजमेंट बना देता है। जी तो बिल्कुल। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जी मैम, ये बहुत स्ट्रेस है, आपका जो प्रोफेशन है इसमें बहुत स्ट्रेस रहता होगा, तो आप कैसे अपने आप को डी स्ट्रेस करती हैं? या मैं ये कहूँ तो हम बिल्कुल ये जानना चाहते हैं कि आपके इसके अलावा और क्या शौक हैं जिसको जिनको आप जिंदा रखे हुए हैं, आप उनके लिए अपना टाइम भी निकालती हैं अपने उन शौक के लिए? क्या हॉबीज हैं मैम आपकी? सर इसमें मैं बोलना चाहूंगी कि मेरे को कुकिंग का शौक है, जो कि मेरा बहुत शायद पहले रह करती थी मैं, फिर बीच में अपने इस तरीके से काम में व्यस्त रह के नहीं मिल पाता है। बट हाँ, मुझे कभी भी टाइम मिलता है तो आई लव टू कुक फॉर माई किड्स। और सबसे बड़ा डिटॉक्स इसमें इस वक्त मेरे बच्चे हैं मेरे साथ, जब मैं जाती हूँ तो मैं उनकी शक्ल देख के शायद सारा सब कुछ भूल जाती हूँ तो आई थिंक फैमिली बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है लाइफ में, और दैट्स द ओनली मेन थिंग। जी हाँ बिल्कुल, हर प्रोफेशन में हर जगह जो है वो परिवार का जो सहयोग है वो बिल्कुल बहुत जरूरी है। मैम आप इस प्रोफेशन में हैं, तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि अगर आप इस प्रोफेशन में नहीं होती तो आप क्या कुछ और कर रही होती, या आप इसी में ही अपने आप को पाती हैं? शुरू से आपका प्रेरणा भी आपके जो मन में थी वो इसी के लिए थी, या आप कहीं और भी अपने आप को देखती हैं?
टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर इस प्रोफेशन के लिए मैंने कभी सोचा ही नहीं। आई थिंक ये शायद मेरी डेस्टिनी थी जो मुझे लेके गई है यहाँ तक। मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा कि मैं लॉ की तरफ बढ़ूंगी, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि आई एम अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर। तो मेरे पास कोई ऐसा सपोर्ट तब नहीं था, या फिर किसी को ऐसा कोई नॉलेज ही नहीं थी कि इस प्रोफेशन में भी लड़कियां। और उस टाइम जिस टाइम हम इस प्रोफेशन में गए तो तब शायद इतना एक्सपोजर नहीं था। अब तो आप देखो कॉलेजेस स्कूल्स भी अभी से आपको करियर काउंसलिंग देती हैं, बताती हैं लॉ भी एक प्रोफेशन है, इंटर्नशिप्स होती है बच्चों के लिए। हमारे टाइम इतना कुछ नहीं था। तो ये एक शायद डेस्टिनी की वजह से मैं यहाँ पहुंची हूँ। बट हाँ, अगर मैं ये नहीं होती तो शायद मैं इंटीरियर डिजाइनर होती, क्योंकि मुझे घर सजाने का बहुत शौक है। और मैं चाहती भी थी कि मैं आर्किटेक्चर में या इंटीरियर डिजाइनिंग में जाऊं। तो अगर ये नहीं होता तो शायद इंटीरियर डिजाइनिंग होती। मैम, आप जो कर रही हैं उसमें भी आप बहुतों के घर को सजा भी रही हैं, जो आप अपने प्रोफेशन से कर रही हैं। आई एम श्योर। मैम, मैं आपसे ये भी जाते जाते आपसे पूछना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए, हमारी गर्ल्स के लिए, बच्चियों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी? और हम ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे इस मंच से जुड़कर आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा। और मैंने जैसे शुरुआत में ही बोला कि मैं एम रियली ग्रेटफुल कि इस तरह का इवेंट आप कर रहे हैं, जिसमें कि ये वीडियोस कितनों को सुनाई दी जाएगी, दिखाई दी जाएगी, और कितने लोग प्रेरित हो सकते हैं। तो अगर इससे 1% भी लोग डिजर्विंग समझें और इसको आगे प्रमोट करें या खुद समझ के आगे लोगों को दिशा दे सकें, तो आई थिंक दैट वुड बी ग्रेटफुल। और यही पर्पस है हमारा। हम भी यही चाहते हैं कि जो हमारे अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मेरे पास हर महीने कम से कम नहीं तो 10 से 15, कई बार 20-30 बच्चे भी होते हैं जो इंटर्नशिप्स लेते हैं। तो एट टाइम्स तो हमारे पास जगह भी नहीं होती, बट आई नेवर से नो। कभी मैंने किसी को मना नहीं किया, ना कभी ये बोला कि आप यहाँ नहीं बैठने लायक हो। बिकॉज आई थिंक आज उनको नहीं पता, बट धीरे धीरे जब वो भी इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे तो उन्हें इसके अंदर ऑब्वियसली दे विल स्टार्ट पीपिंग अप। अभी इनिशियली हर किसी का इंटरेस्ट लेवल इतना नहीं बढ़ता है। धीरे धीरे जब वो इतनी इंटर्नशिप्स करेंगे तो सीखेंगे। तो ऑलमोस्ट पैन इंडिया कॉलेजेस से मेरे पास इंटर्नशिप्स के लिए लोग आते हैं। 100 एप्लीकेशंस हर महीने आती हैं। शायद कुछ लोगों को फिजिकल की मिल पाती है जगह, क्योंकि फिर हर महीने रहता है, क्योंकि एक टाइम में इतना आप अकोमोडेट भी नहीं कर सकते। बट हाँ, कोशिश यही रहे कि आज नहीं तो कल उनको चांस जरूर मिले और वो इंटर्नशिप्स कर सकें। तो मेरे लिए यही एक सबसे बड़ी जीत है कि मैं अपने तरफ से लोगों को जो सिखा सकती हूँ और बता सकती हूँ। इसीलिए मैंने ऑनलाइन वर्कशॉप्स भी बहुत करी हैं। इवन फैक्ट पैंडेमिक में तो ये बहुत ज्यादा रहा। जहां से भी इनविटेशन आया मैंने कभी मना नहीं किया, पूरी कोशिश करी कि मैं टाइम दे सकूं और कुछ अपनी बातें या कुछ अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकूं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक्स पे। यही एक तरीका है, यही एक माध्यम है। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने इस इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। आपका बहुत बहुत दिल से, आपसे बात कर कर ऐसा लग रहा है कि एक एपिसोड काफी नहीं है। जितना हम आपसे जान पाए हैं उसके लिए हम आप चाहेंगे कि आप दोबारा फिर से हमारे साथ जुड़ें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया, आपको आज का ये इंटरव्यू अच्छा लगा, तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर कर हमें अपने कीमती सुझाव ज़रूर दें। हम तहे दिल से इंतज़ार करते हैं आपके सजेशंस का, और हम उन्हें चुनौतियों की तरह लेते हैं और कोशिश करते हैं आपकी उम्मीद पर, आपके भरोसे पर खरा उतरने का। भारत की बेटी के अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी एक और बेटी से, एक और ऐसी सशक्त महिला से, या फिर एक स्टूडेंट से। जानेंगे उनके मन की बात। तब तक हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहें, कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें। धन्यवाद।